हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? 29। ठीक है, ये कक्षा 11 वालों के लिए फॉर क्लास 11th फॉर क्लास 11th परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर कौन सा है? 29 है। देखिए ध्यान से, लेक्चर नंबर 28 में सुनो आप लोग। लेक्चर नंबर 28 में आपको बताया गया है n+ अफबाउ के सिद्धांत के बारे में ना। अफबाउ का सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार कक्षकों में जब भी इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरना है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। और उसमें फिर आप क्या पढ़ेंगे? n+l का नियम, कोस का नियम आपने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था? कक्षकों की ऊर्जा के निर्धारण के लिए, कक्षकों की ऊर्जा पता करने के लिए आपको n+l का नियम बताया गया है। और उसके बाद n+l का नियम बताने के बाद मैंने अफबाउ का चार्ट बनवाया है आपको। अफबाउ के चार्ट से ध्यान दो, अफबाउ के चार्ट से आपने क्या पता किया है? अफबाउ के चार्ट से आपने बहुत सी कक्षाएं प्राप्त किया है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में आपने कक्षाएं प्राप्त किया है। कौन कौन सी कक्षाएं हैं ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में? 1s है। कौन कौन सी है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, इसके बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये कक्षाएं हैं जो कि अफबाउ के चार्ट से मिली है। कक्षक कहिए, कक्षाएं नहीं, कक्षक हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। अब देखो ध्यान से, आप चाहे इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हो ना। इलेक्ट्रॉन क्या, मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन आप 1s में भरेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 होता है तो इसमें 2, इसमें 1 भर दीजिए। 1s2 2s1। 4 होता है 1s2 2s2। 5 होगा 1s2 2s2 2p1। p में 6 तक भर सकते हैं आप, ऐसे भरते चलो 6 तक। 2p2 2p3 2p4। जैसे मान लो 30 आ जाए या 25 आ जाए, मान लो 25 आ जाए तो क्या करेंगे आप? 1s2 2 2 4 इसमें हो जाएगा और 6 4 10, 6 इसमें भरेंगे ना, 6 इसमें भरेंगे आप। और ये कितना हो जाएगा? 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 25 हुआ 3d5 कर देंगे आप, और 30 हुआ 3d10, 28 हुआ 3d8। समझ पा रहे हैं आप? ऐसे कर लेंगे आप। तो अगर आप सुन लें आप लोग, अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भर लें तो क्या होगा? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, इसमें 6 हो सकता है, इसमें 2 हो सकता है, इसमें 10 हो सकता है, इसमें 6 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, 10 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, इसमें 14 हो सकता है, यहाँ 10 हो सकता है, यहाँ 6 हो सकता है, यहाँ 2 हो सकता है, यहाँ 14 हो सकता है, यहाँ 10, 6 और 2। अगर आप सुने आप लोग, अगर आप सभी कक्षकों को भर देते हैं, अफबाउ में उपस्थित सभी कक्षकों को भर देते हैं तो इसमें जो है आप 120 तत्वों का, 120 इलेक्ट्रॉन वाले तत्वों का, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 120 हो उनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे 120 इलेक्ट्रॉन है? सामान्य केस में आप परमाणु क्रमांक देख लेते हो ना, बस आप जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है इलेक्ट्रॉन के आधार पर। कह सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन परमाणु में हो या तत्व में या आयन, चाहे जो भी रहे, तत्व हो, परमाणु तत्व कह सकते हैं, या आयन हो, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 120 तक है, गिन लेते हैं आप, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं ऐसे 1s2 2s2 2p से 120 तक, उसके अंदर तक कर लेंगे आप। 118 आया तो यहीं तक करेंगे आप, पूरा जोड़ लीजिए इलेक्ट्रॉन 120 तक आएगा। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा भी रहा हूँ, हालांकि आप जानते भी हैं, फिर मैं थोड़ा सा चर्चाएं इसमें कर दूंगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डिफिनेशन वगैरह की बात मैं कर दूंगा।
ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, बस जानते रहिए आप। अच्छा देखो, यहाँ एक प्रश्न दिया है, क्वांटम संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को सॉल्व कराने के बाद मैं आपको जो भी प्रश्न एक दो और मिलेंगे, प्रश्नों को सॉल्व कराने के बाद मैं आपको पाउली का नियम पढ़ा दूंगा, हुंड का नियम पढ़ा दूंगा। उसके बाद अगर समय बचेगा तो ठीक है, और नहीं बचेगा समय तो अगले वीडियो में बात किसकी की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में थोड़ी सी बात कर ली जाएगी कि कब स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है, कब स्टेबिलिटी, स्थायित्व के बारे में। 21 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, मतलब कब स्थायित्व ज़्यादा होता है, कब स्थायित्व कम होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता कर लेंगे। अच्छा देखो ध्यान से, प्रश्न क्या दिया है, 2p6, 2p6 के लिए, 2p6 के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान बताना है। 2p6 का चौथा इलेक्ट्रॉन है। अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे पता किया करें। अच्छा देखो, p है ना, p का मतलब कितना कक्षक मिलेगा, 3 कक्षक। इसके 3 मान होंगे, -1, 0, +1। ये किसके मान है पता है, m के मान है। अगर p कक्षक है तो उसके लिए m का मान क्या होगा, -1, 0, +1। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 भर रो से भाई। p कक्षक है, p कोष है, 3 कक्षक बना लीजिए आप, ठीक है। इसके मान मिलेंगे -1, 0, +1। तो क्या कर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन पूछा कौन सा है, चौथे इलेक्ट्रॉन के। 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बात किसकी करनी है, चौथा इलेक्ट्रॉन। अरे ये तो 5वां हो जाएगा ना, चौथा इलेक्ट्रॉन ये होगा आपका। ऐसे गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना, ठीक है। तो एक ऐसे लिख लिया करो, इसके बाद चाहे तो आप 2p6 लिख लो। इसके लिए n का मान 2 होगा, l का मान 1 होगा, और m का मान -1, और s का मान -1/2 या +1/2 भी कह सकते हैं। नहीं समझ पा रहे हो क्या, या तो ऐसे यहाँ, या तो यहाँ से निकाल को लिखो, क्या दिक्कत है, या तो पहले निकाल लो फिर लिखो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहीं से निकालो, m का मान निकाल के फिर लिखो, ठीक है। आप यहाँ भी निकाल सकते हो, जो आपके लिए सुविधाजनक हो। l का मान 1 है तो m का मान क्या मिलेगा, -1, 0, +1। 6 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए आप। यहां से भी निकाल सकते हो कि यहाँ m बराबर -1 मिलेगा, और s बराबर चाहे -1/2 चाहे +1/2। अच्छा मैंने ये बताया था कि -1 से +1 हो, मतलब -l से +l हो सकता है, या +l से -l। ये वैल्यू +1 भी आ सकती है, ये वैल्यू क्या आ सकती है, +1 भी आ सकती है। अगर आप +1, 0, -1 करोगे तो +1 आ सकती है। अगर आपने -1, 0, +1 लिखा है, समझ पा रहे हो ना, ये जानते रहिए आप, -l से +l या +l से -l। तो यहाँ m के 2 मान संभव है, या तो -1 या तो +1। समझ पा रहे हो, इसका भी मान चेंज कर सकते हैं आप। लेकिन जानते रहो कि अगर ये पहले वाले के लिए प्लस लिखते, +1/2, दूसरे वाले के लिए एंटी क्लॉकवाइज इसको मान लेते हैं सामान्य केस में, फिर -1/2 लिख लेते हैं। अच्छा इसकी बात कर लीजिए, यहाँ क्या बोला है कि स्कैंडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन, स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 21 होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 21 होती है। इसके भाई अंतिम का मतलब 21वां इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के 21वां इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है, चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। तो पहले आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे, 21 स्कैंडियम क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हुआ है। उसके बाद 4s2, 20, 3d1, यही है 21वां इलेक्ट्रॉन, यही गया है। 20 तक यहाँ है, 21वां यहाँ है, ठीक है। ये ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का क्रम। लेकिन आपसे कोई कहे कि इनको त्रिज्या के हिसाब से अरेंज करो, त्रिज्या के हिसाब से, फिलहाल अभी आप त्रिज्या के हिसाब से मत लिखो। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि त्रिज्या के हिसाब से अरेंजमेंट क्या होगा, जब आप त्रिज्या के हिसाब से लिखेंगे
तो आपका 3D पहले आ जाएगा और 4s कहाँ चला जाएगा, बाद में। 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p6, उसके बाद 3s2, 3p6, 3d1 और 4s2। ये कैसा, किसका क्रम है, त्रिज्या के हिसाब से। ये तो ऊर्जा के हिसाब से क्रम, ऊर्जा के हिसाब से ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप। इलेक्ट्रॉन जब भी भरना है ऊर्जा के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे नहीं भरना है, एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरेंगे आप। ये त्रिज्या का क्रम है कि त्रिज्या के क्रम में क्या होता है, कम, जैसे इसका कोष संख्या कम है ये पहले आ जाएगा, इसका कोष संख्या ज्यादा है कहाँ चला जाएगा, बाहर हो जाएगा। त्रिज्या में कोष संख्या के हिसाब से लिखते हैं कि जिसकी कोष संख्या कम है सबसे अंदर होता है, मतलब कोष संख्या कम है वो अंदर होगा, जिसकी कोष संख्या ज्यादा रहेगी वो बाहर रहेगा। ये त्रिज्या का क्रम है। लेकिन आप यहीं से निकाल सकते हैं यानी चारों क्वांटम संख्या मतलब n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। चारों क्वांटम संख्या का मतलब n का मान, l का मान, m का मान और s का मान। तो मान लो अच्छा देखो 3d1 है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला लग रहा है कि नीचे वाला, हाँ नीचे वाला इसी है। चलिए ठीक है मैं यही लगाता हूँ। आप n का मान क्या लिखिए, 3 है, l का मान क्या लिखेंगे, 2 होगा कि नहीं, l का मान 2 होगा, और m का मान क्या लिखेंगे, -1, -2, -1, 0, +1, +2, यही ना होगा भाई। l बराबर 2 तो m बराबर -2, -1, 0, +1, +2। इलेक्ट्रॉन भर लीजिए आप, एक ही भरना है, या इसका क्रम उल्टा भी हो सकता है, ये +2, +1, 0, -1, -2 भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, और दोनों संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रॉन एक ही भर हो गया, चाहे ऐसे देखो, इलेक्ट्रॉन अगर एक ही है चाहे जैसे भर सकते हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे। नहीं पहले तो पहले कक्षक में ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, ऐसा नहीं दूसरे कक्षक में भर देंगे आप। मैं एक क्रम बता रहा हूँ कि आप चाहे ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जाने दो ऐसे ही लिख लिया करें, क्या दिक्कत है, वैसा भी भर सकते हो। एक ही इलेक्ट्रॉन है चाहे जैसे भरिए आप, ठीक है। तो यहाँ ये देखो m का मान क्या हो सकता है, -2 भी हो सकता है या +2 भी हो सकता है, और यश का मान क्या लिखेंगे, -1/2 कह लो, +1/2 कहो चाहे -1/2 कहो, चाहे +½ लिखो चाहे क्या लिखो, -½ लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि एक वाले के लिए +½ लिखो, अगले वाले के लिए -½ लेकिन जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए +½ भी कह सकते हैं यश का मान, और -½ भी। वैसे ही आप अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका क्या आएगा, 3d3 आ जाएगा। 23 है ना, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है, तो आप वहाँ 3d3 पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा, क्या मिलेगा आपको, 3d3 मिलेगा। स्कैंडियम का बाहरी कोष में क्या मिलेगा, 3d3 मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद बता रहा हूँ मैं, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे तो क्या मिलेगा, 3d3 मिलेगा। किसके लिए, स्कैंडियम के लिए। तो देखो वेनेडियम है, n का मान क्या लिखेंगे, 3, l का मान 2, m का मान क्या आएगा, -2, -1, 0, +1, +2। ये क्या हो रहा है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, हाँ, या +2, +1, 0, -1, -2 भी कह सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, अब मतलब अंतिम का मतलब 23वां इलेक्ट्रॉन मतलब जानते हैं, यही 23वां इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसके पीछे जानते हैं पहले क्या आएगा, इसके पहले आएगा 4s2 आएगा। 4s2 में जानते हैं 20 तक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसके पहले भी कर लीजिएगा तब लिखिएगा इसको, शांत। इसके पहले भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके तब इसको लिखिएगा, पता लगा पहले इसको नहीं लिख दिया गया, हमने वो लिखा है पहले, इस वजह से नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो 4s2 3d3 आएगा, तो 4s2 ये 20 होगा, 21, 22, 23, तीन इलेक्ट्रॉन यही है, और 23वां 3 वाला है, जो 3 वाला इलेक्ट्रॉन वो कैसा है, 23वां है, उसी के लिए निकालना है। तो तीनों इलेक्ट्रॉन भर लो, इसमें तीनों भर लिया जाए कि 1, 2, 3, लेकिन हमको इसको देखना है ना, 23वां यही तो है। इसके लिए m का मान क्या लिखेंगे, 0, और यस का मान, +½ या -½ इसको लिखो फटाफट।
देखिए ध्यान से, प्रश्न देखो ध्यान से। क्या बोला है, एक तत्व के बाह्यतम कोष के लिए ना, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के लिए, बाह्यतम कोष इलेक्ट्रॉन ना, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का मतलब बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान दिए गए हैं। जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन है उसके लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान दिया है, ठीक है। n बराबर 5 दिया है, l बराबर 0 दिया है, m बराबर 0 दिया है, s बराबर +1/2, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक बताना है और बताना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर n बराबर 5 दिया तो ये 5 और यस होगा 5s होगा। और देखो यस है ना, यस भाई m का मान 0 होता है, भाई l का मान 0 तो m का मान 0, मतलब एक ही कक्षक होगा। अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना। तो देखो आप सामान्य केस में पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखते हैं कि नहीं, तो सामान्य केस ही मान के चलो। जैसे +½ किसके लिए लिखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखते हैं सामान्य केस में, और दूसरे के लिए क्या लिखते हैं, -½ अगर ये -½ भी लिखा होता तो भी आप वही मान सकते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन। जब दोनों लिखा रहेगा तब आप 2 मानोगे। हाँ, ये समझो सामान्य केस में कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन के लिए +½ लिखता है, तो ये 5s1 की बात कर रहा है। 5s1 किसका होता है पता है? अभी आप 5s1 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। ये क्या होता है, 4p6 5s1। अगर आप 4p6 तक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे 36 आएगा, और 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37, ठीक है। तो यही बोलेंगे कि तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए, तत्व का परमाणु क्रमांक ज्ञात कीजिए। तो क्या लिखेंगे, हाँ तो लिखेंगे तत्व जो है, तत्व का परमाणु क्रमांक, तत्व का परमाणु क्रमांक 37 होगा, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं क्या होगा, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिखेंगे आप, 1s2 2s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, इसके बाद 5s1 आता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। थोड़ा आप जानते रहिए कि 4p के बाद 5s आता है, और ये सामान्य केस में उसके पहले इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहा है। हाँ अच्छा अच्छा, देखो ध्यान से, जैसे सुनो, ध्यान सुनो पहले। देखो 5, ये 5s बता रहा है कि नहीं, n बराबर 5, l का मान 0 तो 5s है। 5s किसके बाद आता है, 4p के बाद आता है। और अगर आप 4p में इलेक्ट्रॉन भर दोगे पूरा ना, 4p तक भर दोगे तो 4p में अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे पूरा 36 आएगा। चाहे गिन तो लो, पूरा गिन लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 6, तो हाँ अब देखो इसने बात किया +½ या -½ लिखा जाए तो वो पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो पहला का मतलब 5s1, तो 4p6 के बाद 5s1 आएगा। 4p6 तक 36 होता है, एक इलेक्ट्रॉन और है, कौन होगा, 37। समझ पाए? ये थोड़ा बेहतर प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो यही दिया ना कि m बराबर 0, ठीक है, कक्षक एक ही है। अगर s बराबर +½ बोला तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, 5s1 हो जाएगा। अब 5s1 किसके बाद आता है ये आपको जानना पड़ेगा। अच्छा ये देखो, ये अगला प्रश्न देखो, ये वाला पूछा, तत्व का परमाणु क्रमांक पूछा है ना यार। तत्व आपका जानते हैं क्या होगा, सीजियम होगा। रुको रुको, रुबीडियम, सीजियम 55 होगा। अच्छा ये देखो यहाँ प्रश्न देखिए क्या बोला है, 2px 3py 4pz कक्षक में, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। क्या दिया है, 2px दिया है, 3py 4pz कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। आपको पता है p कक्षक, देखो px py pz एक p कक्षक को दिखा रहे हैं।
टू को छोड़िए आप, बस दोनों को पी एक्स पी वाई पी जेड 3 कक्षक है। एक 2p(x) है, एक 3p(y) है, एक 4p(z) है। और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। पूछा है इनके लिए एन, एल और यम और यस का मान बताना है। तो मान लो, सुनो पहले, मान लो ध्यान से देखो, अगर आपने बात किया 2p(x) मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो है सब में, एक इलेक्ट्रॉन px में है, एक इलेक्ट्रॉन py में, एक इलेक्ट्रॉन किसमें है, pz में, pz में है। और ऐसा भी नहीं है कि आप देखो, ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि px के बाद py आता है फिर pz आता है, px के बाद आपका pz भी आ सकता है, पहले py भी हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है जैसे जिस हिसाब से प्रश्न दिया जाए। अगर आपको पहले उसने px दिया फिर बाद में pz दिया है तो दूसरे वाले 3 कक्षक है px py pz, एक दूसरे वाले को pz मान लो, तीसरे वाले को py मान लो। लेकिन सामान्य नियम तो आप यही पढ़ते हैं कि px py फिर pz आता है, तो बच्चे इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ क्या px दिया है, py दिया है, pz, p में 3 कक्षक होते हैं और ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि py पहले आएगा pz बाद में, pz पहले भी हो सकता है, pz पहले हो सकता है, py कहाँ हो सकता है, बाद में। एक प्रश्न ऐसे उल्टा करके दिया है कि py इधर कर दिया है 4py और 3pz कर दिया है, तो आप pz को पहले मान लेंगे। फिलहाल मैं इसको सॉल्व करके फिर इसको बताता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लें फिर बताता हूँ, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो ध्यान से, पहले 2px है ना, आप सुन लो पहले कि 2p के लिए क्या लिखेंगे आप, x के लिए मैं बात करूं, पहले n का मान लिख लो, n का मान क्या लिखेंगे आप, और सुनो पहले कक्षकों बना लीजिए आप। चलो 2p वाली बात करो, मतलब ये है ना px py pz, देखो दिया है खुद यार, मानना पड़ेगा आपको। देखो आप ना x के लिए बात कर रहा है, 2 लिख दो हेडिंग, 2px के लिए, टू पी एक्स के लिए पहले आप कक्षक बना लो। पहले आप ना ये जान लीजिए यल का मान क्या दिया है, 1 होगा यार, पी होगा तो यल का मान 1 ना होगा, और यम का मान क्या मिलेगा, -1, 0 + 1। पहले यही से लगाता हूँ, देखो n बराबर 2 होगा, n बराबर क्या होगा 2, और यल बराबर क्या लिखेंगे, और यम बराबर -1, 0 + 1। आप पहले वाले को px मान लो, इसको px मान लो, और दूसरा वाले को py मान लीजिए, तीसरे वाले को क्या मान लीजिए, pz मान लीजिए। लेकिन अगर इसने pz पहले दिया होता, py बाद में दिया होता, तो आप दूसरे वाले को pz मान लिया करें, ठीक है। जिस हिसाब से प्रश्न देगा उसी हिसाब से सॉल्व करना है। इसने px दिया फिर py दिया है फिर pz दिया है, तो पहले वाले को px मानेंगे, दूसरे वाले को py, तीसरे वाले को pz। अगर इसने पहले px दूसरे को pz मान लिया है तो हम भी दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, pz। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं कि दूसरा वाला py ही होगा, ठीक है। अच्छा देखो, हमने px, इसको मान लो कि ये py ये pz है, मान लीजिए आप, ये क्या है, py है और ये क्या है, pz है। ये बोल रहा है कि px में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन px में है, एक इलेक्ट्रॉन py में है और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, pz में। तो आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर लीजिए, और इसका मान ये भी हो सकता है, ये +1, 0, -1 भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ यम के 2 मान संभव हैं, -1 भी संभव है, इसको px मान लो, और यस का मान जानते हैं क्या लिखेंगे, +1/2 लिख लो सामान्य के से। तो आपको 2px के लिए n का मान मिला है, यल का मान, यम का मान और यस का मान मिल गया है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर यही बोल दे क्या दिया है, 3py, क्या दिया है, 3py के लिए जानते क्या लिखेंगे, n का मान 3 लिख लीजिए आप लोग, और यल का मान 1, और यम का मान जानते क्या लिखो, -1, 0 + 1 हो भी करेगा, जानते हैं आप, -1, 0, चलो प्लस माइनस मान लीजिएगा, ठीक है। अब मैं देखो, आपने इसको पहले वाले को px माना है, दूसरे वाले को क्या माना है, py, तीसरे वाले को क्या माना है। अब बता रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों में है। जब उसने देखो py कब जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब पहले px भरा जाएगा। देखो यहाँ एक कंप्रोमाइजेशन आपके लिए है, एक बढ़िया चीज है कि देखो अगर आपने इसको px मान लिया है, अगले में फिर जाके इसको py मत मान लिया, ये थोड़ा कंडीशन है।
अगर एक बार इसको पी एक्स मान लिया तो अगली बार भी इसको क्या मान लीजिएगा, पी एक्स। हमने इसको पी एक्स मान लिया है। अब उसने कह रहा है कि पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर बाद में बोला है पी जेड में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब उसने कहा है पी वाई में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पी वाई में इलेक्ट्रॉन कब भरा जाएगा, जब पी एक्स भर जाएगा। पी एक्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो, फिर कहाँ भरेंगे, हमको मतलब इससे ऐसा मत कीजिए सीधा आप यहाँ इलेक्ट्रॉन भरिए, ऐसा मत कीजिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन पी एक्स में भर लीजिएगा, फिर कहाँ भरेंगे, पी वाई। यम का मान क्या लिखेंगे, 0। यम का मान क्या लिखेंगे, और यस का मान +1/2। समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ यम का मान 0 लिखा जाएगा और यस का मान हो सकता है, चलो नॉर्मल रूल देख चलो यार। अब देखो मान लीजिए अगर बोला 4pz के लिए क्या हो जाए, अब यहाँ जेड में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो पी एक्स में भी एक होगा, पी वाई में भी एक हुआ और पी जेड में भी एक हुआ। समझ पा रहे हो आप लोग। हाँ, तो यन का मान 4 लिखेंगे, यल का मान 1 लिखेंगे और यम का मान -1 0 +1 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए आप। ये पी एक्स भरा गया है एक इलेक्ट्रॉन, पी वाई भी भर चुका है, अब बाकी है पी जेड। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा, यम का मान दोनों हो सकता है। देखो ये जैसे यहाँ मैंने बताया था ना -1 चाहे +1 बोलो, ऐसे यहाँ बोल, यहाँ तो 0 ही होगा, लेकिन यहाँ तो हो सकता है +1 भी हो सकता है और क्या हो सकता है, जब इसको +1 मानेंगे, इसको 0, इसको -1 मान सकते हैं, +l से -l या -l से। तो यहाँ जो यम का मान दोनों संभव है, +1 भी संभव है और -1 भी संभव है, ये भी कर लीजिएगा ना। और यस का मान क्या लिखेंगे, +1/, अगर आप इसको -1/2 मानेंगे तो ये भी -1/2 और ये भी क्या होगा, हाँ मतलब अगर आपने इसको +1/2 मान लिया इसके लिए, तो यहाँ भी +1/2 मानो, क्योंकि स्पिन चक्रण तो सेम ही है, अपोजिट मान नहीं लिखा जाएगा। चक्रण सेम ही है ना, स्पिन सेम ही है, तो अपोजिट मान नहीं लिखेंगे। अगर वो अपोजिट चक्रण होगा तो अपोजिट मान लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं। अच्छा एक और प्रश्न देखो, बता समझा रहा हूँ, लगाइए आप। देखो बोल रहा है निम्न क्वांटम संख्याओं द्वारा प्रदर्शित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के ना, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लिखिए। इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, कक्षक होना चाहिए था, बढ़िया, चलो ठीक है जो भी है। इलेक्ट्रॉनिक कक्षकों को ऊर्जा के घटते हुए क्रम में लिखना है, घटते क्रम। देखो अगर आपको ऊर्जा देखना है तो यन और यल का मान देखो, ऊर्जा का अभी आपने हाल नहीं पढ़ा है, ऊर्जा को बताना है तो यन और यल के मान से ही बता सकते हैं आप, और कोई मान नहीं है। आप यम और यस का मान आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो देखो ध्यान से, इसका 4 होगा यन + यल, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 3 होगा, तो सबसे कम ऊर्जा होगा कि नहीं, हाँ घट बता, इसे मैं बता रहा हूँ यार, अभी मैं बता रहा हूँ कि किसका ऊर्जा कम होगा, सबसे कम ऊर्जा इसका होगा। इन दोनों के n + l का मान तो बराबर है, नहीं देखो सबसे कम इसका सेकेंड पर ये होगा। अब इसके बाद हाँ सबसे कम इसका एनर्जी होगा, क्योंकि 3 आएगा जोड़ोगे, इसका 4 आएगा, इन दोनों का 5 आ रहा। अब जब दोनों का 5 है तो उस केस में किसका एनर्जी कम होगा, जिसका यन का मान कम होगा, इसका एनर्जी कम होगा, फिर इसका एनर्जी होगा। तो अगर आप एनर्जी का ऑर्डर लिखेंगे, एनर्जी का घटता क्रम लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे पता है, आप लिखेंगे सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा इसकी है, उसके बाद उससे कम इसकी है, घटते क्रम का मतलब हाँ उससे कम इसकी है, और सबसे कम, समझ पा रहे ऊर्जा घटता हुआ क्रम, कि सबसे अधिक इसका है, उससे कम इसका है, और उससे कम इसका है, सबसे कम इसका है। फटाफट लिखो इसको। देखो ध्यान से देखो, इनका एनर्जी लिख लेंगे ना, या तो सही तरीका ये है आप लिख लो 4s, इसको 4p, इसको 3d, ऐसा मान लो, बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ इसको 3s, तो आप मानेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4p की एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, 3d की कम, 3d से कम 4s की, उससे कम 3s की। ठीक है, आप इसका नंबरिंग कर दो कि 4p कौन सा है, सेकेंड नंबर है 4p, और थर्ड नंबर ये है,
और ये कौन सा नंबर है? ये आपका फोर्थ नंबर बोल लें, ये फर्स्ट नंबर। इसके बाद देखो ध्यान से, एक आपका सिद्धांत है, कौन सा? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत? देखो पाउली ने क्या कहा था कि किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी कोच कक्षक कह सकते हैं ना, किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। एक बार लिख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। लिखो पहले, ये बातें ना हो। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए तथा किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये बातें ना हो, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान, एक समान नहीं हो सकता। अच्छा देखो ध्यान से, सुन लें आप। देखो इसका मेन सिद्धांत ये है, सुन लो तब आराम से लिखो। देखो इसका मुख्य सिद्धांत ये है कि अगर कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, या ऐसा समझे आप कि अगर कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे एक ही कक्षक में हो चाहे अलग अलग कक्षक में हो, उनके चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बात कर लूँ लिथियम की, बात करूँ लिथियम 3Li, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s1, यही होता है। या ऐसा बोल दें, चलो मैं बेरिलियम बोल देता हूँ, चलो लिथियम ही है। अब देखो अच्छा, इसमें देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी क्या होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अच्छा इन दोनों के लिए, इसके पहले के लिए n का मान निकालो, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर पहले के लिए n का मान निकालेंगे तो 1 मिलेगा, L का मान 0 मिलेगा, M का मान भी 0 मिलेगा, और S का मान क्या मिलेगा, 1 को प्लस हाफ मिलेगा। सुनो ध्यान से यार, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख ले रहा हूं, मैं पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, n का मान 1 होगा, L का मान 0 होगा, M का मान भी क्या होगा 0, लेकिन S का मान लो कि प्लस हाफ हो जाएगा। और दूसरे के लिए क्या होगा, हाँ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या मिलेगा आपको, n बराबर 1 मिलेगा, L बराबर 0 मिलेगा, M बराबर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, S का मान क्या मिलेगा माइनस हाफ। अगर मैं इसके लिए निकालूं, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, यही तो है तीसरा इलेक्ट्रॉन। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए
क्या लिखेंगे, n का मान 2, l का मान 0, m का मान मान लीजिए 0 और s का मान क्या होगा प्लस हाफ मान लो या माइनस हाफ मान सकते। अभी ध्यान समझो, जैसे देखो पाउली का नियम बोलता है, जैसे अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की तुलना कर रहा हूँ आपस में, या इसकी तुलना उससे करूँ या इसकी तुलना उससे करूँ, अगर आप इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन की तुलना इसके तीसरे इलेक्ट्रॉन से करो, या इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं जो मिली हैं इनकी तुलना आप इसके तीसरे इलेक्ट्रॉन से कर लो, या इनकी आपस में कर लो, तो आप क्या पाएंगे कि n और चारों क्वांटम संख्याएं आपस में बराबर नहीं होंगी। देख तो लो, जैसे मान लो इसकी तुलना करूं तो इसका n का मान 2 है, इसके 1 है, इसका 2 है, बाकी नीचे वाला वैल्यू देखो, हाँ देखो l का मान समान है, m का मान समान है, s का मान भी समान हो सकता है, अगर ये प्लस हाफ होगा तो इससे समान हो जाएगा, अगर माइनस हाफ होगा तो इससे समान हो जाएगा। समझ पा रहे हो? देखो पाउली के कहने का मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं बराबर नहीं हो सकती। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन तीसरा मान लो, तुलना हो रही है, n का मान डिफरेंस है, बाकी इसका मान तो समान हो सकता है, मान लो प्लस हाफ माना तो 3 मान समान हो जाएंगे, लेकिन चौथा एक समान हो जाएगा कि नहीं, एक मान डिफरेंट होगा कि नहीं। यहाँ देखो तो देखो ये भी चौथा मान समान आ सकता है, अगर आपने माइनस माना है तो चौथा मान इससे समान हो सकता है। नहीं समझ पा रहे हो क्या है? या मैं अगर इन दोनों की तुलना करूं, अक्सर बुकों में इन दोनों की तुलना किया, अगर मैं इन दोनों की तुलना करूं तो देखो हाँ यस के मान में डिफरेंस आ गया, बाकी सब मान क्या है समान। तो यही बता रहा है कि एक क्वांटम संख्या बदल ही जाएगा। चारों क्वांटम संख्या समान न होने का मतलब, अगर 3 क्वांटम संख्या समान होती हैं तो एक क्वांटम संख्या बदल जाएगा। जैसे यहाँ देख लो, अगर मैं इसको प्लस हाफ मान लूं तो यहाँ इसका और इसका 3 क्वांटम संख्या समान है, लेकिन एक बदल गया है। या अगर आप इसका माइनस हाफ मान लो तो यहाँ भी 3 क्वांटम संख्या समान हो जाएंगी, लेकिन ये बदल जाएगा। या अगर इन दोनों की बात करें तो यहाँ देखो ये 3 क्वांटम संख्या समान है, कोई भी क्वांटम संख्या समान हो सकती है, ये तीनों समान है, लेकिन चौथा क्या है। तो यही बताया जा रहा है कि चारों क्वांटम संख्याओं का मान किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं हो सकता। अगर कैसे भी करेंगे 3 तो समान हो सकता है, लेकिन चौथा मान, और चौथा मान का कतई मतलब ये नहीं कि ये सही, चौथे मान में कोई भी n भी हो सकता है, चौथा मान 3 वैल्यू समान हो सकते हैं, लेकिन एक वैल्यू क्या हो सकता है, होगा भिन्न, होगा ही होगा। समझ पा रहे हो? इसको लिखे फटाफट, ध्यान दीजिए आप, सुनो ये तो क्लियर है आप, सुनो यार ये क्लियर हो ना, ये वाला पाउली का नियम। पाउली के लिए आप ये एग्जांपल ना लेके आप हीलियम का एग्जांपल ले सकते हो। हीलियम के लिए क्या करो, उसके पहला इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लो। अक्सर बुकों में यही एग्जांपल देवे ही करता है। लिथियम का ना देके किसका देता है, हीलियम का। हीलियम का पहला देगा, हीलियम का दूसरा देगा, तो इससे बच्चों को लगता है कि चौथे मान में ही डिफरेंस आएगा। नहीं, चारों मान में से किसी भी मान में डिफरेंस आ सकता है, चारों मान आपस में समान नहीं होंगे। आप इसका घर पे निकाल लेना कि हीलियम के पहले इलेक्ट्रॉन के लिए NaLMS का मान, पहले के लिए क्या होगा NlMS का मान, दूसरे के लिए निकाल लेना। एक और प्रश्न दिया, ठीक है ऐसा ही प्रश्न ये भी है, इसने दिया है नाइट्रोजन के 2s इलेक्ट्रॉन के लिए, वही 2s वाली बात ही कर रहा है। नाइट्रोजन के 2s इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान की गणना कीजिए। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसमें दोनों के लिए निकालना। यही प्रश्न वही भी है, यही प्रश्न है। नाइट्रोजन के 2s इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है, मतलब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों के लिए निकालना है और तुलना कर लेना है। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, आज आप इतना ही पढ़िए। बाकी की जो चर्चाएं होंगी कल आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या, हुंड का नियम। ठीक है, हुंड के बहुलता का नियम या हुंड का नियम कहिए, कल आप वो पढ़िए। कुछ एक्सेप्शंस वगैरह बताऊंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद वगैरह की बातें मैं करूंगा कल हुंड का नियम पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।